काशीराम जयंती पर सपा की पूर्व मंत्री शादाब फातिमा का भाजपा पर हमला। बोली, देश में पेट्रोलियम संकट और महंगाई के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार, ट्रंप को बताया शैतान की औलाद। कामरेड सरयू पांडे पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सपा की पूर्व मंत्री सैयदा शादाब फातिमा ने भाजपा सरकार पर दलितों और पिछड़ों के अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर दावा। उन्होंने कहा कि लोकसभा की तरह दलित पिछड़ा गठबंधन आगामी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में भाजपा को हराएगा। पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के इजरायल दौरे के बाद इजरायल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया और देश में पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई और किल्लत के लिए भी केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। शादाब फातिमा ने एप्स्टीन फाइल्स और एसआई परीक्षा के पंडित सवाल विवाद का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर किया तीखा हमला। बोली, मोदी को जनता भेजेगी उनके फादरलैंड इजराइल। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी द्वारा गाजीपुर के कामरेड सरयू पांडे पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सपा नेता और पूर्व मंत्री सैयदा शादाब फातिमा ने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने दलित और पिछड़े समाज को एकजुट होकर संघर्ष करने का संदेश दिया। सपा नेता और पूर्व मंत्री सैयदा शादाब फातिमा ने कहा कि मान्यवर काशीराम ने अपना पूरा जीवन दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार संविधान की भावना के विपरीत काम कर रही है और दलितों और पिछड़ों के अधिकारों में भेदभाव कर रही है। उनके अधिकारों से वंचित उन्हें किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में दलित समाज ने समाजवादी पार्टी का साथ देकर भारी बहुमत से जीत दिलाई थी और आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में दलित पिछड़ा गठबंधन भाजपा को हराकर बड़ी जीत हासिल करेगा। सपा की शिया बिरादरी की मुस्लिम महिला नेता सैयदा शादाब फातिमा ने भारतीय विदेश नीति के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी 26-27 को इजरायल दौरे पर थे। इसके बाद ही 28 को इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान के लोग मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं पीएम मोदी की भूमिका रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के चरणों में गिर गए और उन्होंने इजरायल को फादरलैंड और भारत को मदरलैंड बताकर देश का अपमान किया। पूर्व मंत्री सैयदा शादाब फातिमा ने कहा कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों और कमी के लिए भी केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान के राष्ट्र अध्यक्ष की मौत पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त नहीं किया, जबकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शोक संदेश दिया, जो नाकाफी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश की जनता इनको इनके फादरलैंड भेज देगी और हम लोग मदरलैंड संभाल लेंगे। मोदी सरकार की नीतियों से नाराज सपा नेता ने इस दौरान एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि जिन लोगों के नाम जैसे अनिल अंबानी, मंत्री हरदीप पुरी का नाम सामने आया, उनसे जवाब लिया जाना चाहिए था, क्यों नहीं लिए? क्या पीएम डरते हैं? वहीं उन्होंने ट्रंप को शैतान की औलाद बताते हुए उनसे जल्द छुटकारा की बात कही। साथ ही उन्होंने एसआई परीक्षा में पंडित शब्द को लेकर विवाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आगे आगे इस सरकार में और क्या क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने मान्यवर काशीराम को याद करते हुए दलित और पिछड़े समाज को एकजुट होकर सामाजिक राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मैं स्वर्गीय काशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज उनके इस जन्मदिन के अवसर के ऊपर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वर्गीय काशीराम जी के साथ में एक बार मिलकर के सरकार बनाई थी, जिसमें मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। ये भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, क्षमा चाहते हैं, मायावती जी का नाम निकल गया। और उस समय जो है एक षड्यंत्र रच करके भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिरा दिया और उसके बाद से जो ये गठबंधन बना था दलित और पिछड़ों का, वो गठबंधन कभी रह नहीं पाया। फिर एक बार जरूर प्रयास हुआ था 2019 में और एक साथ में लोग आए, लेकिन उन फासिस्ट ताकतों ने साथ में रहने नहीं दिया। दलित समाज ने देखा कि उनके अधिकारों की लड़ाई
कोई लड़ नहीं पा रहा है, विशेष करके उनका आरक्षण खतरे में।